अस्सलाम वालेकुम। आज हम चर्च गोइंग फिलिप आर्थर लार्कन की लिखी हुई पोएम पे बात करेंगे। ये पोएम एमए इंग्लिश पार्ट टू के सिलेबस में शामिल है और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाई जाती है। ऑफ कोर्स जब आप इसे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार कर रहे होते हैं उस वक्त मैथडोलॉजी कुछ और होती है उस वक्त की निस्बत जब आप इसे एज अ पीस ऑफ लिटरेचर पढ़ रहे होते हैं। बहरहाल फिलिप आर्थर लार्कन एक इम्पोर्टेंट वॉइस है मॉडर्न पोइट्री में, मॉडर्न इंग्लिश लिटरेचर में। फिलिप आर्थर लार्किन ने जिस वक्त लिखा उस वक्त दुनिया एक बहुत बड़े टर्माइल में थी। किसी ने इसको बहुत अच्छे अंदाज में सम अप जो है वो किया है कि द ओल्ड वर्ल्ड वॉज डेड एंड द न्यू वर्ल्ड वॉज येट टू बी बॉर्न। कि पुरानी दुनिया फौत हो गई थी और नई दुनिया ने अभी पैदा होना था। तो एक तरह का जो है वैक्यूम था। उस वैक्यूम में फिलिप आर्थर लार्किन ने अपना लिटरेचर जो है वो प्रोड्यूस किया और उसकी इस पोइट्री में ये सारे का सारा वैक्यूम जो है वो नजर आता है। चर्च गोइंग ऑफ कोर्स एक इम्पोर्टेंट पोएम है और चर्च हैज बीन एन इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूशन फॉर मैनी 100 ईयर्स। लेकिन जैसे दुनिया चेंज हुई और स्पेशली जो दो वर्ल्ड वॉर्स हुई, इन्होंने जो है वो चर्च की अहमियत को जिस तरह से मुतासर किया या रिलीजन को कहीं पे भी जिस तरह से मुतासर किया उसके असरात आज भी हम देखते हैं। ऑफ कोर्स चर्च जो है वो एक एंकर था जिसने वेस्टर्न सोसाइटी को, स्पेशली इंग्लिश सोसाइटी को जो है वो होल्ड किया हुआ था और उनके बिलीफ जो है वो चर्च के इर्द गिर्द बनते थे और चर्च ही उनको जो है वो स्ट्रॉन्ग करता था, उनकी ज़िंदगी को मकसद देता था। लेकिन वर्ल्ड वॉर, स्पेशली सेकंड वर्ल्ड वॉर में इंसान की क्रूअल्टी को जिस तरह से देखा उससे मजहब की तरफ एक ख़ास किस्म का एटीट्यूड पेश हुआ, एक ख़ास किस्म का एटीट्यूड आया और उस एटीट्यूड को फिलिप लार्कन ने अपनी पोएम जो है वो चर्च गोइंग में डिस्क्राइब किया है। और ये सिचुएशन अभी तक जो है वो हमारे यहाँ जारी है। अभी हम इसे अपने मॉडर्न वर्ल्ड में when we see different aspects of religion, how the religion has loosened its grip on the lives of human beings and how it is affecting the whole fabric of society, ये अभी भी एक किस्म का थ्रेट है। क्योंकि ये पोएम काफ़ी लंबी है, हम इस पोएम को दो पार्ट्स में जो है वो पैराफ्रेज करने की, अंडरस्टैंड करने की जो है वो कोशिश करेंगे, उर्दू में ट्रांसलेशन करेंगे, देखेंगे कि यही बात जो है इम्पोर्टेंट चीज़ ऑफ कोर्स फॉर स्टूडेंट्स हु आर स्टडिंग इंग्लिश लिटरेचर एंड दे हैव देयर बैकग्राउंड इन उर्दू, तो उनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये होती है कि उनको इसकी ट्रांसलेशन जो है वो समझ आए सो दैट दे कैन evaluate this according to their own needs or their own mind. तो क्या कहते हैं पोएट, कहते हैं once I am sure there is nothing going on I stepped inside, कि एक मरतबा मुझे यकीन है, मुझे लगा कि कुछ नहीं हो रहा तो मैं अंदर चला गया। कहाँ पे चला गया? चर्च में चला गया। यानी उसने जो देखा कि चर्च में कोई भी नहीं था तो वो चर्च में चला गया। यहाँ ये लाइनें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। आप रिलीजन की तरफ कॉमन मैन के एटीट्यूड को समझ सकते हैं। लेटिंग द डोर थर्ड शट, क्या किया? दरवाज़ा जो है वो पूरी तरह से बंद कर दिया। अनदर चर्च था ये एक और। मैटिंग, सीट्स एंड स्टोन, ये वहाँ पे जो मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें पड़ी होती हैं, मैटिंग पड़ी होती है, चटाई, सीट्स जिस पे लोग जो है वो बैठते हैं, स्टोन, हॉली स्टोन होता है, एंड लिटिल बुक्स, और कुछ बुक्स थी। स्प्रॉलिंग्स ऑफ फ्लावर्स, फूल पड़े हुए थे। ऑफ कोर्स सेरेमनीज़ पे फूल जो है वो निछावर किए जाते हैं, फूल जो है वो फेंके जाते हैं। कट फॉर संडे, कि इनको संडे के लिए जो है वो रखा गया था। ब्राउनिश ना, अब ब्राउन हो गए थे क्योंकि वो उनका कलर जो है वो चेंज हो गया था। सम ब्रास एंड स्टफ अप एट द हॉली एंड, कुछ और बर्तन पड़े हुए थे पीतल वगैरह के
तो ऊपर है। द स्मॉल नीट ऑर्गन, ऑर्गन बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है चर्च में। इसके साथ जो है वो क्वायर वगैरह गाया जाता है, जो जितनी भी वर्शिप क्रिश्चियंस में होती है। एंड अ टेंस मस्टी अनइग्नोरेबल साइलेंस, और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ थी जिसको आप इग्नोर नहीं कर सकते थे, जो सबसे ज़्यादा आपके नोटिस में आती थी, वो साइलेंस थी। वहाँ पे खामोशी थी बिल्कुल, वहाँ पे कोई नहीं था। यानी ब्रीड गॉड नोज हाउ लॉन्ग, यानी ये पता नहीं कब से ये खामोशी जो है वो इसी तरह से थी। ये ब्रीड वर्ड जो है वो इम्पोर्टेंट है, और अमूमन इसको जो है वो कशीदकारी के साथ वाइन वगैरह की प्रिपरेशन के साथ इस्तेमाल किया जाता है। आगे वो क्या कहते हैं, हैटलेस। अब चर्च में जाने के ऑफ कोर्स कुछ आदाब हैं, तो वो उनमें से एक आदाब ये है कि आप अपने सर को जो है वो ढांप के जाएं। तो वो कहता है मेरे पास तो हैट नहीं थी। आई टुक ऑफ माई साइकिल क्लिप्स इन ऑकवर्ड रेवरेंस, क्या किया मैंने अपने साइकिल का जो क्लिप्स थे उनको जो है वो उतार लिया, और अजीब सी जो है वो इस इज्जत के लिहाज में। अब यहाँ ये लाइन जो है वो दे आर वेरी मच आयरॉनिकल एंड दे आर वेरी मच रियल। हमारे यहाँ भी क्या होता है कि समटाइम्स वुमेन, स्पेशली वुमेन, दे आर इन सम फंक्शन, और अचानक जो है वो अजान होने लगती है, उनके सर पे दुपट्टा नहीं होता, तो बाज़ वक़्त जो है कुछ ख़वातीन जो चीज़ भी उनके हाथ में आती है वो सर के ऊपर जो है रख लेते हैं, तो द सिचुएशन बिकम्स वेरी मच रिडिकुलस। लेकिन ये होता है, इसने भी जो है वो अपनी रेवरेंस किस तरह से जो है वो शो की है। यानी रिलीजन जो है वो इट हैज़ बिकम समथिंग वेरी शैलो, a very artificial thing, यानी even reverence of the church। move forward, आगे गया। run my hand around the font, font वो बर्तन होता है जिसमें पानी वगैरह जो है वो रखा जाता है, और उस पानी को जो है वो मुकद्दस समझा जाता है। उस पे कहते हैं मैंने अपने हाथ जो है वो फेरे। from where I stand the roof looks almost new। अब जो चर्च की कंडीशन जो है उसके बारे में उसने जो बताया, जहाँ में खड़ा रूफ जो है वो नहीं थी, क्लीन और रिस्टोर्ड, यानी इसको साफ किया गया था, मरम्मत वगैरह इसकी हुई। someone would know, यानी किसी का पता होगा। I don't know, मुझे नहीं पता कि ये इस पे रिपेयरिंग वगैरह जो है वो कुछ हुई थी। पोइट जो है वो एक्चुअली कहना क्या चाह रहा है, ये रिलीजियस प्लेसेस दे आर ऑलवेज वेल केप्ट, नीट एंड क्लीन प्लेसेस होते हैं। जब भी जो है वो रिपेयर वगैरह ज़रूरत होती है तो उस रिपेयर को जो है वो कर दिया जाता है। लेकिन इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो वर्शिपर्स के फीलिंग्स हैं, जो बहुत ज़्यादा जो है वो चेंज हो चुके हैं इस दौर में। डिफरेंट सर्वेज बताते हैं कि द नंबर ऑफ पीपल हु गो टू चर्च ऑन वीकली बेसिस, ऑन डेली बेसिस इज़ डिक्रीजिंग डे बाय डे। तो ये जो है वो कम होता जा रहा है चर्च में जाना। इसी तरह से जो है वो मुसलमानों के लिए मस्जिद में जाने वाले लोगों की तादाद जो है वो कम होती जा रही है, हिंदू वहाँ मंदिर में जाने वाले लोगों की, यानी रिलीजन की तरफ एक एटीट्यूड है। दो के पीपल अभी तक रिलीजन पे बिलीव करते हैं, रिलीजन से बहुत सारी इंस्पिरेशन आती हैं, और बहुत सारी सोसाइटीज़ को रिलीजन ने अभी तक जो है वो बांध के रखा हुआ है, लेकिन ये एक रिचुअल रह गया, एक थिंग ऑफ द पास्ट ये रह गया। अच्छा, कहते हैं माउंटिंग द लेक्ट्रन। अब जो है वो लेक्ट्रन जहाँ पे प्रीस्ट खड़े होके लोगों को जो है वो प्रीच करते हैं, तबलीग करते हैं, कहते हैं वहाँ पे मैं जो है वो चला गया। आई पर यूज़ अ फ्यू हैक्टरिंग लार्ज स्केल वर्सेस, क्या कि मैंने कुछ ऊंची आवाज़ में कुछ वर्सेस जो है उनको रिसाइट किया, रेसिटेशन की। एंड प्रोनाउंस हियर एंडथ, और फिर जो है वो मैंने उसका ऐलान किया कि यहाँ पे जो है ये ख़त्म होता है। यानी ही वॉज मॉकिंग अ प्रीस्ट, एक पादरी को जो है की नकल जो है वो उतारा। यहाँ पे भी जो है वो एक रिलीजन की तरफ जो इन डिफरेंस है, इरेवरेंस का एटीट्यूड है, उसको पोइट ने हाईलाइट जो है वो किया है। आगे क्या कह रहा है कि एंड प्रोनाउंस हियर एंड मच मोर लाउडली देन आई हैड मेंट, यानी बहुत ऊंची आवाज़ से कहा। मॉकिंग किस्म की जो है वो टोन है, मॉकिंग किस्म का एटीट्यूड है पोइट का। द इकोज स्निगर ब्रीफली, यानी इसकी आवाज़ जो है वहाँ पे रही थोड़ी देर के लिए। बैक एट द डोर आई साइन द बुक, वापस आया, किताब पे साइन किए, उस पर लिखा होता है चर्च में आने जाने वालों की जो तफसील, डिनोट एंड आयरिश 6 पेंस। फिर जो है वो कुछ वहाँ पे डोनेशन दिया 6 पेंस का, विच इज़ एन ऑर्डिनरी अमाउंट, बट ही वॉज डूइंग ऑल दिस एज अ रिचुअल, नॉट फ्रॉम द रिलीजियस रेवरेंस और रिलीजियस रिस्पेक्ट।
फिर रिफ्लेक्ट द प्लेस वॉज नॉट वर्थ स्टॉपिंग फॉर, फिर मैंने सोचा, यानी ये सब कुछ करने के बाद जो है कि ये जगह ठहरने के काबिल नहीं है, इस जगह पे वो जो हॉलीनेस, हॉली फीलिंग्स हैं या स्पिरिचुअलनेस है वो इसमें जो है वो नहीं है। येट स्टॉप आई डिड, इसके बावजूद कहता है मैं रुक गया। इनफैक्ट आई ऑफन डू, अक्सर जो है वो इस तरह से होता है। अब ये जो इम्पोर्टेंट लाइन है कि लोगों के अंदर जो है वो एक वैक्यूम है, वो जानते हैं कि पास्ट से उनको जो है वो अपनी ज़िंदगी के मसाइल हल करने के लिए दे कैन नॉट गेट एनी गाइडेंस फ्रॉम द पास्ट, बट इवन देन दे आर इन वन वे और अनदर वे अटैच टू देयर पास्ट, पास्ट के साथ जो है वो अटैच हैं। वो पास की जो डेड लेगेसी है अभी तक जो है उनके साथ है, अगरचे वो इस बात पे बिलीव करते हैं कि पास ये इट कैन नॉट हेल्प देम टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स दे आर फेसिंग राइट नाउ, बट इवन देन दे कैन नॉट गेट रिड ऑफ द पास एंड entering future with past becomes something very much difficult and always end much at loss like this, कि अब हमेशा मुझे जो है वो यही फीलिंग होते हैं, यानी फर्स्ट फीलिंग कि यहाँ पे कोई आने का कोई फ़ायदा नहीं है, इसके बावजूद जो है मैं आता हूँ। वॉन्डरिंग व्हाट टू लुक फॉर, हैरान होता हूँ कि क्या जो है वो तलाश कर रहा हूँ। ये उस लाइन को जो मैंने जो है वो शुरू में बोली कि द न्यू वर्ल्ड वॉज येट टू बी बॉर्न, एक गैप की सिचुएशन है, एक वैक्यूम है, एक स्पेस है जो फिल नहीं हो रही। रिलीजन ने उस स्पेस को जो है वो काफ़ी हद तक जो है फिल किया हुआ था, लेकिन डिफरेंट डिस्कवरीज अबाउट ह्यूमन नेचर, अबाउट ह्यूमन सोसाइटी एंड द इम्पैक्ट ऑफ द ओवरऑल आर इन्वायरमेंट ऑन ह्यूमन बीइंग, साइंस में जो कुछ हो रहा था वो बता रहा था कि रिलीजन जो है वो दिस इज़ नॉट वेरी मच रेलिवेंट टू द प्रॉब्लम्स ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, और मुख्तलिफ किस्म की जो है वो चीज़ें आ चुकी थी। लेकिन इसके बावजूद जो है कि लोगों को ये समझ नहीं आ रही थी कि इसके बाद जो है वो कहाँ जाएंगे, क्या न्यू वो कौन सी नई चीज़ें होंगी, वो कौन से नए बिलीफ होंगे जो उनको हेल्प करेंगे आगे अपनी ज़िंदगी के मसाइल को समझने में, उनको हैंडल करने में, उनको जो है वो सॉल्व करने में। When churches fall completely out of use, what we shall turn them into? अब जो एक क्वेश्चन वो इम्पोर्टेंट, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है वो कर रहा है कि जब चर्चेज बिल्कुल इस्तेमाल नहीं होंगे, रिलीजन को लोग जो है वो बिल्कुल जो है वो छोड़ देंगे, अपना इस ताल्लुक उनका जो है वो ख़त्म हो जाएगा जिस तरह से जो है वो मुमकिन है, फिर चर्चेज का जो है वो क्या किया जाएगा। अच्छा आगे, इफ़ वी शैल कीप अ फ्यू कैथेड्रल क्रॉनिकली ऑन शो, यानी इनमें से कुछ को हम अपने पास के बारे में एजुकेट करने के लिए उनको हो सकता है हम जो है वो म्यूज़ियम्स में चेंज कर दें, ताकि आने वाली जनरेशन्स को जो है वो पता चले कि इनकी क्या इम्पोर्टेंस थी इन ह्यूमन लाइफ और ये ह्यूमन सर्कमस्टेंसेस में, इन बिल्डिंग्स ने या इंसान की एवोल्यूशन जो है वो किस तरह से हुई। देयर पार्चमेंट, प्लेट, पिक्स इन लॉक्ड केसेस, यानी हम जिस तरह से म्यूज़ियम्स में डिफरेंट चीज़ें रखी होती हैं, ये सारी की सारी चीज़ें हम जो है वो उधर जो है वो रख देंगे। एंड लेट द रेस्ट रेंट फ्री टू रेन एंड शीप, और बाकी क्योंकि चर्चेज़ के पास काफ़ी बड़ा एरिया होता है, कुछ हिस्से को तो म्यूज़ियम में जो है वो चेंज किया जा सकता है, लेकिन बाकी जो है वो वाइल्ड बन जाएगा, वो सैवेज प्लेस बन जाएगी जहाँ पे जो है वो बारिशें होंगी, घास उगेगी और फिर वहाँ पे भेड़ें वगैरह जो है वो चरती फिरेंगी। Shall we avoid them as unlucky places, और ये भी हो सकता है कि हम इनको जो है वो unlucky places कहें। ये एक किस्म का जो है वो रेटोरिकल क्वेश्चन है कि वहाँ फिर हम जो है वो इनसे अवॉइड करेंगे कि इससे हमें जो है वो अनलक आती है, यानी न्यू टाइप ऑफ जो बिलीव्स हैं वो दे विल फिल द ओल्ड टाइप ऑफ बिलीव्स, या दे विल रिप्लेस द ओल्ड टाइप ऑफ बिलीव्स, और फिर इंसानों का जो है वो बिहेवियर क्या होगा। स्टूडेंट्स, हम इस पोएम को इंशाल्लाह जो है वो दो पार्ट्स में जो है वो करने की कोशिश करेंगे। ये स्टैंजाज मैंने 3 स्टैंजाज इस पोएम के फर्स्ट 3 स्टैंजाज किए, और यहाँ पे यू कैन इजीली अंडरस्टैंड कि हाउ the people who have experienced 2 world wars and many other developments in science and technology, how they were feeling
just when the Second World War was going on, or when the Second World War was about to end. کیونکہ یہ پوئم جو ہے وہ 1954 میں آئی تھنک جو ہے وہ دس پوئم واز جو ہے وہ ریٹن when the world war has ended, and it has cast all its impacts on human society and the world. The old world was dead and the modern world was coming into being, but no one was sure how the modern world would look finally. I'll be working on part 2 English literature. If you think this is helpful for you in any way, you should subscribe to my channel AdMed Public on YouTube. Inshallah, we will be talking about something else in our next video lecture. Allah Hafiz.